नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई हर रोज की तरह आराम से चल रहा था। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजार में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र की ठंडी हवाओं का आनंद उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार होना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलाबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को 14 साल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे चाहकर भी कोई भूल नहीं सकता दोस्तों। आतंकवादी हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। तो दोस्तों, आइए बताते हैं ये आतंकवादी हमला कैसे हुआ और कितने लोग और कहां कहां मारे गए। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्र के रास्ते एक नाव के जरिए ये आतंकवादी मुंबई पहुंचते हैं। जिस नाव से ये आतंकवादी आए थे वह नाव एक भारतीय की थी। ये आतंकवादी उस नाव पर सवार होते हैं और 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार देते हैं और उस नाव पर कब्जा कर लेते हैं। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। आतंकवादी कोलाबा मच्छी बाजार पर उतरते हैं दोस्तों। यहाँ से वो 4 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, जो आतंकवादी मच्छी बाजार में उतरे थे उन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को शक भी हुआ। उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया दोस्तों। पुलिस को रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलाबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने धुआंधार गोलाबारी की। इन आतंकवादियों में से एक मोहम्मद अजमल कसाब भी था दोस्तों, जिसे फांसी हो चुकी है। दोनों आतंकवादियों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट तक गोलीबारी की, जिसमें 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 100 से ज्यादा लोग घायल कर दिए गए। आतंकवादियों की यह गोलाबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक नहीं रुकी दोस्तों। दक्षिण मुंबई में लियोपोल्ड कैफे, जो एक यहूदियों का कैफे भी माना जाता है, वहां पर भी इन लोगों ने गोलाबारी की, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें कई विदेशी भी शामिल थे दोस्तों। साल 1981 में बना ये कैफे बहुत ही पुराना था और इनकी दीवारों में गोलियां धस के हमले के निशान छोड़ गई। फिर दोस्तों, रात 10:30 बजे ये खबर मिलती है कि परेल इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इसके करीब 15 से 20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह के धमाकों की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे दोस्तों, ये भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक है। इस हमले की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, आपको बता दें कि 26/11 के 3 मेन टारगेट थे। एक ताज होटल, दूसरा ओबरॉय होटल और तीसरा नरीमन हाउस। दोस्तों, जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकला धुआं बाद में मुंबई पे हुए इस हमले की पहचान बन जाता है। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में ये खबर मिली कि कुछ लोग अब भी आतंकवादियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। हमले के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो से घिर चुके थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई पूरी तरीके से दहल चुका था। मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती रही और जुड़ती रहीं। दोस्तों, पूरे 125 करोड़ भारतीयों और पूरी दुनिया की निगाहें नरीमन हाउस, ओबरॉय होटल और ताज होटल पर टिकी हुई थी। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन इंटरनेशनल फोरम के कुछ बिजनेसमैन यहाँ पर ठहरे हुए थे, लेकिन इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज होटल की लॉबी में थे।
और वहीं दूसरी तरफ जर्मन सांसद एरिका मॉन को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपना पड़ा। दोस्तों, ओबरॉय में भी मौजूद लोगों में कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे दोस्तों, और ब्रिटेन के जाने माने बिजनेसमैन सर गुलाम नून रात का डिनर कर रहे थे। दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में रखा था दोस्तों। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया था। फिर एनर्जी के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोल दिया और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया दोस्तों, लेकिन एक एनर्जी कमांडो इसमें शहीद हो जाता है। आतंकवादियों ने इससे पहले रग्बी प्लेयर ग्रेवियल होदलवर्ड और 6 महीने की उनकी प्रेग्नेंट पत्नी रिवा होदलवर्ड समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां केवल 6 आतंकवादियों की लाश मिली। दोस्तों, 29 नवंबर की सुबह 9 आतंकवादियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी दोस्तों। अजमल कसाब गिरफ्तार हो जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, कमेंट्स में प्लीज रेस्ट इन पीस जरूर लिखिए 26/11 के मारे गए निर्दोषों के लिए। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।